निजीकरण वापस लो, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, एक है तो सेफ है, एक है तो एक है तो ना बटेंगे ना छटेंगे, ना बटेंगे ना छटेंगे, ना बटेंगे ना छटेंगे, एक है तो एक है तो आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की, भारत माता की, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, ना बटेंगे ना बटेंगे, एक है तो एक है तो। जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या समस्या है, क्या मांग की है? पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने अचानक इस बात का ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में बिजली का निजीकरण किया जाएगा। इसमें कई बिंदु ऐसे हैं जो जनता के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी बहुत घातक है। पहली बात तो यही है कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट का एक ड्राफ्ट जारी किया था। अभी भी वो ड्राफ्ट है, यानी बिडिंग की नीति तय नहीं हुई है, उसकी पॉलिसी तय नहीं हुई है। तो पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि पावर कॉरपोरेशन का प्रबंधन 42 जिलों का बिजली का निजीकरण किस डॉक्यूमेंट के आधार पर करने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस निजीकरण से लगभग 76,000 कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त होने वाली हैं। लगभग 50,000 संविदा कर्मी काम करते हैं और वह कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं। जैसे ही ओनर बदलेगा वह कॉन्ट्रैक्ट स्वतः समाप्त हो जाएगा और उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। बाकी लगभग 27,600 निगमित कर्मचारी हैं, जो उन निगमों के कर्मचारी हैं जिन निगमों का निजीकरण हो रहा है। उन निगमों का निजीकरण होने के बाद वह कर्मचारी निजी कंपनी के रहमो करम पर होंगे। जो दिल्ली का उदाहरण है, जो उड़ीसा का उदाहरण है, उसके हिसाब से निजी कंपनी उन कर्मचारियों को नहीं लेगी। और कर्मचारी सरकारी नौकरी करने आए थे, वह निजी क्षेत्र की नौकरी करने नहीं आए थे। तो एक बड़ा नीतिगत कदम है जो पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन यूनिलेटरली एक तरफा ढंग से उठा रहा है। प्रदेश के तमाम 1 लाख बिजली कर्मियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बिजली कर्मी उत्तर प्रदेश की सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आज प्रदेश के सभी जनपदों में, परियोजना मुख्यालयों पर और यहाँ राजधानी लखनऊ में इसी के विरोध में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी बटोगे कटोगे कई नाराएं चल रहा था, तो अभी योगी ने भी बटोगे कटोगे तो नारा लगाया, उसके बाद सरकार बनाई। मुझे लगता है कि आप लोग जो ये नारा शुरू किए हैं इसमें काफ़ी सफलताएं आपको मिलेंगी। इसके बाद संक्षिप्त में बिल्कुल, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा एक है तो सेफ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा बटोगे तो कटोगे, हमने उसको और परिष्कृत कर दिया, ना बटेंगे ना कटेंगे। दोनों देश के बड़े नेता हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। तो उनके बताए हुए नारे, उनके बताए हुए रास्ते पर ही हम लोग चल रहे हैं।